राजा ने झट अपना हाथ उस बर्तन में डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य में देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं। वह मंत्र मुक्त की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री भक्तमाल कथा में कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले भक्त की कथा सुनाऊंगी। श्री कुलशेखर जी कोल्लीनगर केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े ही धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। वे भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोडन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद और नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। अब जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गया है, तब कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों और उद्योग धंधों को सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, पर उनके हृदय में ने भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। उनके हृदय ने भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, पर उनका मन हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचा करते थे कि वह दिन कब होगा जब वे नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा? मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देखकर कब द्रवित होगा, जिनकी इंद्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं? ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन नहीं प्राप्त होते? भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की शुद्ध बुद्ध ही भूल गए। उसी समय उनका एक प्रकार से काया पलट ही हो गया। वे सदा भगवत भाव में ही लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान
और भगवान के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही व्यतीत होता था। उनके इष्ट देव श्री राम थे। वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन की बात है, वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, चतुर्दश सहस्त्राणि राक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें सह कैसे होती? वे तुरंत कथा से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। जो ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुख से सुना, श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षसों का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। जो भक्ति के मार्ग में चलता है उसके आगे बाधाएं ही बाधाएं। ऐसी बात नहीं है, पर बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्री और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राज काज को भुलाकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महलों में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे राजा इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए। राजा जी का इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए, परंतु यह कब संभव था? एक दिन की बात है, राज के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो ना को हो, यह काम उन भक्त नामधारी धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि एक वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह है वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे काट नहीं सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूं। यदि ये लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूं कहकर उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं
वह मंत्र मुग्ध की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और वे अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्रीरंग क्षेत्र में रहे और वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र ग्रंथ रचा, जिनका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद वे तिरुपति में रहने लगे और वहां रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना भी की। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर कई पद भी रचे।